सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मुझे आशीष ने सवाल किया है कि गुरुजी आप मतलब जैसे गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो साष्टांग प्रणाम क्यों करते हैं, उनके चरणों में दंडवत क्यों प्रणाम करते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा सवाल है, तो आप सभी भक्तों को भी बताना चाहिए। जो भी वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही अच्छी आज शिक्षा देने जा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो। क्योंकि अगर नहीं समझ में आए तो मेरे हिसाब से मिथ्या ज्ञान होगा, कुछ भी नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। कहते हैं कि एक, मैंने बहुत छोटा था जब मैंने एक टाइटल पढ़ा था कि झुकते हैं फलदार वृक्ष और गुणवान लोग, मूर्ख लोग और सूखे वृक्ष कभी नहीं झुकते। इसका अर्थ ये है कि जिसके पास कुछ होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, विवेक होता है, या लोगों से ईर्ष्या नहीं होती, अपने आप में सद्गुणों का जो भंडार होते हैं, वही झुकते हैं। झुकते हैं मतलब नम्र स्वभाव रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि नम्रता पहचान है सद्गुणों की। अगर आपके पास सद्गुण है तो आप, शिक्षा हमें स्वावलंबी बनाती है और नम्र होना सिखाती है, किसी के सामने दंडवत होना सिखाती है, दूसरों के गुणों का सम्मान करना सिखाती है, दूसरों की अच्छाई का सम्मान करना सिखाती है। और उसके अलग अशिक्षित जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। अहंकार करना सिखाती है शिक्षा, जो होती है वह अहंकार करना सिखाती है, दूसरों के सामने अकड़ना सिखाती है और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना सिखाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही हूँ जगत में और कोई है ही नहीं। और ये जगत एक से एक बड़े से बड़े बादशाहों का भरा पड़ा है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, तो अपनी ही फील्ड में आप आगे देखें, उन उन धुरंधरों के नाम आ जाएंगे आपके सामने कि भाई एक से एक ख्याति विख्यात पुरुष हुए, और वो भी सब ढेर हो गए, शमशान घाट में जाकर एक समान हो गए। शमशान घाट में जब हम जाते हैं तो उसका नाम शमशान ही क्यों है? तो किसी सज्जन के मुख से मैंने सुना था कि शमशान, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें कि जहाँ जाकर सबकी शान समान हो जाती है, उसको शमशान कहते हैं। कि जहाँ जाकर सबकी शान समान हो गई, वो शमशान भूमि। कि सब बराबर है वहाँ, सब चाहे कोई राजा है, कोई रंक है, सब बराबर में लेटे हुए हैं। सबकी वही दुर्दशा हुई है, वही राख बनी है, वही विभूति बनी है, जो राजा की बनी है वही भिखारी की बनी है, और सब एक ही जगह पर लेटे हुए हैं शमशान भूमि में। तो वहां किसी की शान नहीं है, सब उसी तरीके से जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है तो वो सोने के रथ पे चढ़ के जाएगा, वही उनको बाँस की डंडियों पर ले जाया जाता है, जो सबके कर्म होते हैं उसी प्रकार से उनको ले जाया जाता है। तो सद्गुणों से हमारी पहचान होती है। भगवान राम के जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए? भगवान राम के जीवन में सबसे बड़ा जो है सहज कोमल स्वभाव है उनका। बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान राम के चरित्र को अगर हम समझें कि जब भगवान जन्म हुआ उनका, और उसके बाद जब उन्होंने बाल लीलाएँ करी, उसमें नम्रता का भाव सिखाते हैं। जब भाई-भाइयों की छोटे बाल रूप में जब उनकी लड़ाइयाँ होती है, तब भी वो उनको समझाते हैं कि नहीं कोई लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। और जब बड़े होते हैं तब भी वो नम्रता का भाव रखते हैं। हर प्रकार से सबको प्रणाम करके चलते हैं। जब भी आप देखेंगे रामायण में तो वो कहीं भी गए, किसी भी स्थान पर गए, उसकी महिमा उन्होंने गुणगान किया, उसका उस महिमा को गाया, उनके सद्गुणों की चर्चा करी, कभी भी उनकी बुराइयों को नहीं देखा। किसी भी प्रकार से कहते हैं बुरी है वो आँखें जो औरों में बुराई ढूँढती हैं, कि जब आप औरों में अच्छाई ढूँढते हो तो लोग आपकी भी अच्छाई देखेंगे, आपके अंदर बुराई नहीं देखेंगे। जब वो माता गंगा के तट पे पहुँचते हैं तो वो बताते हैं कि ये पतित पावनी है, ये गंगा नदी सबको पवित्र करने वाली है, इसका स्पर्श मात्र से, इसका दर्शन मात्र से हम पवित्र हो गए हैं। तो जब इतनी स्तुति आप करोगे, किसी की भी करोगे, तो वो भी आपकी स्तुति ही करेंगे, वो भी आपकी अच्छाई के ही गुणगान करेंगे। जब किसी भी पेड़ पर बहुत सारे फल, मीठे-मीठे फल लगे होते हैं, तो वो फल नीचे जो पेड़ की जो टहनी होती है, वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं, और जब सूखा जो वृक्ष होता है, वो अकड़ के चलता है। मतलब कहते हैं कि जब जो सद्गुणों से संपन्न होता है, उसको मान, मर्यादा, इज़्ज़त, बेइज़्ज़ती सब चीज़ों का ख़्याल होता है, तो वो नम्र होकर चलता है। वो विद्वान पुरुष जो होते हैं, वो नम्र होके शिक्षा हमें नम्रता देती है, शिक्षा हमें प्रेम करना सिखाती है, शिक्षा हमें एक-दूसरे के परस्पर अच्छे संबंध बनाने सिखाती है, शिक्षा हमें एक-दूसरे के ऊपर परोपकार करना सिखाती है। और जब भी भगवान राम के जीवन से हम सीखते हैं कि वो जहाँ भी गए, उन्होंने उसके सद्गुणों का व्यवहार, उनके उसके सद्गुणों का प्रचार किया, उसके सद्गुणों को प्रणाम किया। जब वो किसी भी मुनि के आश्रम में जाते हैं, तो उनको सर्वस्व उनको अर्पण करके उनके शरण में आ जाते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। जब भी आप किसी के शरणागत हो जाते हो, तो उनके पास जो भी उनका भाव होता है, वो वात्सल्य की भावना से आपको देखते हैं और उनके पास जो कुछ होता है, वो आपके ऊपर समर्पित कर देते हैं। माता अनसुईया के पास जब राम जी जाते हैं, माता सीता जाती है,
तो वहाँ देखते हैं कि माता जो अनुसुईया वो देखती है, वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी। लेकिन जब भगवान राम को इन चीज़ों के बारे में ज्ञान था, तो वो कहते हैं माता सीता को कि सीते, ये सती अनुसुईया त्रिदेवों की भी माँ है और पतिव्रता में इन्होंने त्रिदेवियों को भी हराया है, और ये संसार की एक ऐसी अकेली पतिव्रता है जो इस संसार में दूसरी कोई नहीं है। आप इनसे पतिव्रता का ज्ञान लें। कहते हैं कि माता सीता को सती अनुसुईया ने ज्ञान दिया और सर्वस्व उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया। माता अनसुईया सीता माँ को समझाती हैं, वो कहती हैं कि सीता तुम पतिव्रता हो और संसार में जो अभी आप नव विवाहिता हो, तो आपको बिना आभूषणों के रहना अच्छा नहीं लगता। आप पतिव्रता हो तो पति के जो चिन्ह हैं, जो पतिव्रता के चिन्ह हैं उनको भी अंकित करो, और मैंने संन्यास ले लिया, अब ये आभूषण मेरे किसी काम के नहीं हैं। आप इन आभूषणों से सुसज्जित होकर मेरा जो आश्रम है उससे जाओ, क्योंकि आपने मुझे माँ कहा है और एक माँ अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देकर ही विदा करती है। तो वो अपने जितने भी आभूषण थे सारे माता सीता को प्रदान कर देती है। क्योंकि जब माता सीता राजा दशरथ के महल से जब निकली थी, तो उस समय वो सन्यासिनी वेश में निकली थी, उनके पास कोई भी आभूषण नहीं थे। एक बार जिक्र आता है कि भगवान राम ने उनको फूलों के बने हुए हार और फूलों से बने हुए कंगन उनको भेंट किए थे। तो जब माँ अनसुईया के भवन से, उनके आश्रम से जब निकलती हैं, तो संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत होकर निकलती हैं। तो जब भगवान ने माता अनसुईया को माँ समझा, अपनी पत्नी को, उनको उनको सास होने के नाते उनको उनसे शिक्षा लेने के लिए जब बोला, तो माता ने सर्वस्व उनके ऊपर अर्पित कर दिया। शिक्षा पतिव्रत धर्म की जो शिक्षा वो तो दी ही, साथ में अपने जो भी उनकी जमा पूंजी थी, जो भी आभूषण थे, वो भी उनको प्रदान कर दिए। तो जब भी हम किसी भी गुरुजनों के सामने दंडवत होकर प्रणाम करते हैं, प्रणाम की भी श्रेणियाँ रखी गई हैं। एक जब हम हृदय के पास हाथ रख के जो प्रणाम करते हैं, उसको भी शुद्ध बताया गया, अच्छा बताया गया है, लेकिन हमें झुक के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं कि जो चीज़ झुकती है तभी उनको आश्रय जो प्राप्त होता है। जब तक हम किसी के शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमें कोई आश्रय प्राप्त नहीं होता। कहते हैं जैसे एक मटका है, उसके अंदर से अगर आपको जल निकालना है, तो छोटी-सी जो कटोरी जो उसके ऊपर ढकी रहती है हमेशा, वो उनके अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाती और ना कभी जल निकाल पाती। लेकिन उससे छोटा कोई पात्र उसके अंदर तक जाता है, मतलब झुक के जब अंदर जाता है, तो वो भर के बाहर निकलता है। मतलब आप किसी के पास भी अगर झुककर उनको प्रणाम करते हैं, झुककर उनकी शरण में जाते हैं, उनको आप अपना सर्वस्व उनको अर्पित करके उनके शरणागत हो जाते हैं, तो वो उनके पास जो कुछ होता है वो सर्वस्व आपके ऊपर लौटा भी देते हैं। तो गुरुजनों को हमेशा साष्टांग प्रणाम करें, दंडवत होकर प्रणाम करें, शीश झुकाकर, माथा टेक कर, और साष्टांग प्रणाम हमारे जो वेद ग्रंथ हैं, धर्म पुराण हैं, उनमें वर्णन आता है कि गुरुजनों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, मतलब धरती पर पूरा लेट कर प्रणाम करना चाहिए, उनको लंबे हाथ पसार कर उनकी शरणागत होना चाहिए, तभी वो सर्वस्व देते हैं। कहते हैं जब तक आप झुककर कोई पात्र नहीं रखेंगे उनके सामने, तो वो भिक्षा कहाँ डालेंगे? अगर आप उनके सामने अकड़ कर खड़े हुए हैं, तो फिर वो क्यों देंगे? जब आप अपने आप को, अपने ऊपर आप अभिमान कर रहे हो कि मैं सब कुछ हूँ, तो फिर आपको ज़रूरत क्या है? लेकिन आप झुकते हो किसी के सामने और उनके सामने निवेदन करते हो किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको ज़रूर देते हैं। भगवान राम के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने तो समुद्र से भी झुककर प्रणाम कर कर उनको उनसे रास्ता माँगा। लेकिन जब वो नम्रता भाव से, जब वो समुद्र को जब वो बार-बार उनसे विनती करते रहे कि मुझे रास्ता दो, लेकिन जब वो समुद्र जीवों के मरने के भय से, कि जब अगर मैं रास्ता देता हूँ तो बहुत सारे जीव जो समुद्र के अंदर है वो मर जाएँगे, तो उनके भय से उन्होंने रास्ता नहीं दिया। तो भगवान राम जो है अपनी प्रत्यंचा पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं धनुष पर, और वो कहते हैं कि मैं एक तीर में तुम्हें सुखा दूँगा। मतलब जहाँ आपको ऐसा लगा भगवान को कि निम्र भाव से काम नहीं चल रहा है, तब वहाँ शक्ति प्रदर्शन करें। तब उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, तो भगवान जो रत्नाकर हैं वो प्रकट हुए, भगवान सागर, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप आप अंतर्यामी सब प्रकार से जानते हैं कि मैं किस कारण से रास्ता नहीं दे रहा, लेकिन अगर किसी कारण मेरी जल राशि ना सूखे, किसी कारण जल के जीवों को असुरक्षा ना हो, तो आप सहर्ष आप पुल बना सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे पुल बना सकते हैं। और मैं जल के जीवों को, क्योंकि जल का संरक्षण कर रहे हैं वो, जल के अंदर जितने भी जीव हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो मैं अपने जीवों को मारकर आपको रास्ता नहीं दे सकता, चाहे ये धर्म विरुद्ध क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको रास्ता नहीं दे सकता। तो भगवान राम कहते हैं कि जब आप इतनी न्याय संगत बात करते हैं, तो आप मेरे लिए भी सोचें, आप मुझे भी बताएँ
कि मैं कैसे न्यायपूर्ण में पुल बांध कर मैं वहां जाऊं। तब रत्नाकर जो महाराज हैं भगवान सागर वो बताते हैं उनको कि महाराज आपके जो वानर मंडली है उसी में ही वानर सेना में नल और नील नाम के जो दो वानर हैं उनके हाथ से पत्थर जो है वो तैर जाएंगे। क्योंकि ये प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि समुद्र जो महाराज है उन्होंने ही बताया कि नल और नील के हाथ से जो ये पत्थर तैर जाएंगे और आप तैरते हुए पत्थरों का पुल बनाकर आप निकल जाए, जिससे ना तो जलराशि को कोई हानि होगी ना जल के जीवों को कोई हानि होगी और आप भी समुद्र पार कर जाएंगे। तो सहर्ष भाव से प्रेम भाव से जब उन्होंने विनती की निवेदन किया तो प्रकृति ने बिना अपना संतुलन बिगाड़े उनको रास्ता भी दे दिया और उनके असंभव कार्यों को सिद्ध कर दिया। मतलब प्रकृति के अगर आप सहायक बनते हो और प्रकृति से आप हाथ जोड़कर अनुन्य करते हो विनय करते हो उनके सामने तो वो जरूर सुनती है। अगर आप किसी भी पेड़ों के पास शिथिलता का भाव है, अगर आप उनके पास जाते हो तो ध्यान में शिथिलता आती है। जल में शीतलता का भाव है, जब आप जल के किनारे बैठ के साधना करते हो तो आप अंदर से शांत हो जाते हो, शीतल हो जाते हो। अग्नि के अंदर तेज का भाव है, जब आप अग्नि के पास बैठकर सेवा करते हो साधना करते हो तो अग्नि के समान आपका मुख तेजोमयी हो जाता है। जब आप पृथ्वी पर बैठकर साधना करते हो तो आप अन्न धन से परिपूर्ण हो जाते हो। जब आप आकाश के नीचे साधना करते हो तो आप सर्वस्व देने वाले हो जाते हो। मतलब प्रकृति के हर कण के अंदर, हर जीव के अंदर, हर वस्तु के अंदर कोई ना कोई भाव है, कोई ना कोई गुण है। उनके सद्गुणों का वर्णन करे, उनकी उनकी अच्छाइयों का वर्णन करे तो वो आपके अंदर इतनी अच्छाइयां भर देंगे कि सारा संसार अगर लग जाए आपकी अच्छाइयों को बखान करने तब भी नहीं कर सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने यही किया। वो प्रकृति के सहायक बने, प्रकृति की के साथ चले और प्रकृति को प्रेम करके चले। उनको पशुओं से प्रेम था, पक्षियों से प्रेम था, जीवों से प्रेम था। हिरण हिरनिया जो जंगल में घूमते थे उनसे भी प्रेम था। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है कि एक हिरनी जब जा रही होती है, जब जिस समय माता सीता का हरण हो गया था तो भगवान राम जी कहते हैं उस हिरनी को कि हे मृगनयनी, हे कमल के समान आंखों वाली, जैसी तुम्हारी आंख है, मृगनयनी जो बोलते हैं जैसे हिरण की सुंदर आंखें होती हैं ऐसी ही आंखों वाली मेरी सीता है, क्या आपने उसको कहीं देखा है? तो इतना सुंदर वर्णन आता है कि वो पशु पक्षियों से भी प्रेम करते हैं और पशु पक्षियों से पूछते हैं कि आपने मेरी सीता को देखा है या नहीं देखा है। और रामायण आपके सामने है कि पक्षीराज जटायु जो है उन्होंने ही सीता का पता बताया कि वो रावण उनको हरण करके ले गया और दक्षिण की तरफ वो गए हैं। और पशु पक्षी जैसे जामवंत जी हो गए भालू के स्वरूप में, और भालू की जो सेना थी उन्होंने वानरों की जो सेना थी उन्होंने ही भगवान के कार्यों को सिद्ध किया। तो अगर हम पशु पक्षियों में प्रेम भावना रखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, उनकी सहायता करते हैं तो वो भी हमारी सहायता करते हैं। तो जिस भी प्रकृति की आप कहीं भी पीपल वृक्ष है, वृक्षराज कहते हैं उनकी, बहुत सारे वेद पुराणों में उनकी उनकी स्तुति की गई है। तो उनको भी आप वृक्षराज कहकर नमस्कार करें। कहीं तुलसी का वृक्ष आपको दिख जाए उनको झुक कर प्रणाम करें। कहीं अगर आपको बेलपत्र दिख जाए तो उनको झुक के प्रणाम करें। तो जितने भी देवालय आपको कोई देव स्थान मिल जाए उनको झुक के प्रणाम करें, क्योंकि हर एक देवालय, हर एक वृक्ष, हर एक पवित्र वस्तु, हर एक संसार की वस्तु अपने आप में कुछ महिमा युक्त है, महिमा को अपने अंदर समेटे हुए है। और जब तक आप उसकी महिमा को नहीं जानोगे या उसकी महिमा का गुणगान नहीं करोगे वो आपको महिमा युक्त नहीं करेगी, वो आपको अपना सर्वस्व नहीं देगी। बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा आपने देखे, मुनि अगस्त के बारे में जिक्र आता है कि वो 7 समुद्र जो है वो अपने अंदर धारण करके उस समुद्र को अपने अंदर उन्होंने समा लिया। तो वो कैसे कर पाए? वो आम इंसान नहीं कर सकता इन चीज़ों को। उन्होंने जल तत्व के ऊपर जो है विजय हासिल कर ली। जल तत्व की इतनी सेवा कर दी, साधना कर दी, जल के किनारे बैठकर कि जल तत्व को अगर वो स्वयं नष्ट करना चाहें या अपने अंदर उतारना चाहें तो जल राशि जितनी भी है वो उनके अंदर समा सकती है, क्योंकि जल तत्व की प्रधानता है उनके अंदर। तो बहुत सारी बातें जो बहुत लंबा प्रसंग है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि नमस्कार करना, नमस्कार मतलब नमः है जमस्कार, मैं आपके संस्कारों को नमन करता हूँ। जो भी आपके अंदर संस्कार है, जितने भी आपके अंदर संस्कार है, जो भी आपके अंदर गुण हैं उनको प्रणाम करता हूँ। गुणों को प्रणाम किया जाता है। पिता परमात्मा की आत्मा जो अंदर बैठी हुई है उस आत्मा को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जितने भी जीव है सबके अंदर परमात्मा के अंश हैं, उनके गुण हैं और किसी ना किसी भाव से वो युक्त हैं, कोई ना कोई भगवान की वो भक्ति करते हैं। इस संसार में सब जीव देने वाले हैं और सब जीव लेने वाले हैं। अगर आप उनको भाव देते हैं, आप उनको आदर देते हैं, आप उनको सत्कार देते हैं, तो जो भी उनके पास होता है वो सब कुछ आपको निछावर कर देते हैं। जो भी कुछ आपके पास होता है, परोपकार की भावना इस संसार के कण-कण में समाई हुई है। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, वो दूसरों के लिए न्यौछावर करते हैं, वो आपके लिए न्यौछावर करते हैं, सज्जनों के लिए न्यौछावर करते हैं। और जो भी
ठंडी मीठी छाँव के नीचे जब हम बैठते हैं किसी भी वृक्ष के नीचे, तो हम आनंदित होते हैं, हमें हमें लगता है कि ये वृक्ष हमें इस भीषण गर्मी से बचा रहा है। तो जब भी हमारे अंदर भाव आते हैं उनके प्रति, अगर किसी ने वृक्ष नहीं लगाया, किसी ने जल नहीं दिए, उसके प्रति भाव नहीं रखे, अगर उसकी सहायता नहीं करी पलने में, पोषने में या बड़ा होने में, तो फिर वो उनको कैसे छाया दे सकता है? तो जो भी मैंने आपको समझाया, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। प्रकृति के कण-कण में परमात्मा है, सृष्टि के कण-कण जो है भाव से युक्त है। आप कितने भाव रखते हैं उनके प्रति, वो आपको संपूर्ण भाव देने के लिए तैयार हैं। और जिन्होंने इस सृष्टि के कण-कण को प्रणाम किया, इस कण-कण के में आनंद युक्त रहे और इस सृष्टि को अपना माना, अपने अंदर बसाया, उन्होंने इस सृष्टि ने उनको ऐसी प्रभुता के स्थान पर बिठा दिया कि शायद ही उस प्रभुता को कोई खत्म कर पाए। तो भगवान राम सबके हृदय में बसे हुए हैं, उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने सबसे प्रेम किया है। किसी की बुराइयाँ मत देखो, सबकी अच्छाइयाँ देखो। एक छोटी-सी कथा के माध्यम से बताता हूँ। कहते हैं जो होता है परमात्मा की इच्छा से होता है, आप खुश रहना सीखो, आनंदित रहना सीखो, मगन रहना सीखो और सबको प्रणाम करना सीखो। कहते हैं एक ऋषि थे, उनके घर में जो आश्रम में एक कोई गाय लाके बाँध देता है, तो जो ऋषिगण के जो शिष्य होते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी आज कोई गाय देकर गया है दान में। वो कहता है अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। लेकिन थोड़े दिन बाद वो आता है और वापस ले जाता है उस गाय को, तो वो कहते हैं कि महाराज गुरुजी वो गाय को वापस ले गया। बोला अच्छा हुआ गोबर उठाने से छुटकारा मिला। मतलब जो भी हो परमात्मा की इच्छा से हुआ है, लेकिन सबको प्रणाम कर सबको सबके चरणों में निवेदन करके आप किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। और ये प्रकृति सब कुछ न्यौछावर करती है, देती है। बहुत सारे संत महात्माओं से मैंने सुना है, जब भीषण गर्मी पड़ती है, ज्येष्ठ का महीना होता है, उस समय बारिश नहीं होती, तो राजा इंद्र के नाम से, भगवान के नाम से यज्ञ कार्य कराए जाते हैं, भंडारे कराए जाते हैं, ऐसे-ऐसे शुभ कार्य, धर्म कार्य कराए जाते हैं कि जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हो और वर्षा हो जाए। जो आप देखते हो अग्नि में जो खील की आहुति दी जाती है, वो भी अग्नि देवता को जो इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वरुण भगवान को प्रसन्न करने के लिए दी जाती है और उनसे बारिश हो भी जाती है। जब हम प्रेम से निवेदन करते हैं, तो भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं और ये सारी प्रकृति सुनती है, क्योंकि हर प्रकृति के कण-कण में भगवान विद्यमान है। वो हर चीज़ सुनते भी हैं, समझते भी हैं और देते भी हैं, अगर आप उनके प्रति भाव रखते हैं तो। तो सभी भक्तों को जय माता दी। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। जय माता दी।